हेलो, मैं एस.के. गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि यह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बीपीएससी ट्री वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता रहा। क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? तो ये आदि शिव का मिलता है। नेक्स्ट, लोथल कहाँ और किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता कौन सा भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये बाई ऑप्शन था। तो ये लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट, नोट, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा में क्या है? तो ये मांडा या जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद या महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ है? तो वह धौलावीरा में है। कहाँ है? धौलावीरा में है। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो वह सामान्यतः जो रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो ये कुआं का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वह है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ था? तो वह सौराष्ट्र में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो वह थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर लगी है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे इमारत
सबसे लंबी इमारत मानी जाती है? तो ये विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो वह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो वह शेर का निरूपण नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा से परिचित नहीं थे। किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? तो युगल समाधान संस्कार का प्रमाण लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो वह कपास को सिंडन या कॉटन के नाम मॉटन के नाम से पुकारा। हड़प्पा काल का तांबे के रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे हड़प्पावासी। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो वह है मुंडीगौक और सुत्तोगोई। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसे आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? वह बाघ, हाथी, हिरन, गैंडा और भैंसा का अंकन किया गया है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हड़प्पा से हुआ है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? वहाँ चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? वह है लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की किस प्रांत में हुई है? वह है गुजरात। कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो वह है चावल। ये मिलान करने वाला है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है, जो अक्सर इसमें से एक पूछ दिया जाता है कि कौन सा जगह कहाँ है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? वह है लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? यह है शेर। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके ने किया था।
हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो यह है 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोरों के अवशेष राजस्थान से मिले हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल मोहरों के निर्माण में मुख्यतः रूप से किया गया था? तो वह सेलखेरी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसमें बनाए जाते थे? किसके बनाए जाते थे? तो ये ईंट के बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी था। इनका खोज 1921 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पंत नगर लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह लोथल में हुआ था। माप तौल की खोज सिंधु सभ्यता के लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त जो नाम था हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो यह उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो यह मोहनजोदड़ो के पुरा स्थल को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वह त्रिभुजाकार का था। मिलान करने वाला है स्थल और नदी है। कौन सी नदी, कौन सा जगह इस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह कालीबंगा से मिला गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण
किस स्थान से मिला है? तो वह कालीबंगा से मिला है। संदर्भ सभ्यता की ईंटों का अलंकरण। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।